प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाली जो प्रश्नावली में शेष प्रश्न हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर जो 7 है, ये दे रखा है हमें के का वह मान जिनके लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए, इसका हल हम देख लेते हैं। समीकरण युग्म हमें दे रखे हैं के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप में लिखने पर के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर में 0। इसी प्रकार दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया है एक्स प्लस के वाई बराबर 1। इसको भी मानक समीकरण के रूप में लिखने पर एक्स प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ a1 यानी कि पहले जो समीकरण है उसमें x का जो मान है वो a1 का मान होगा, यानी कि k इसका मान हो जाएगा। b1 पहले समीकरण में y का जो गुणांक है x का, y के आगे कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा। c1 यानी कि पहले समीकरण में जो अचर पद दिया है तो वो है माइनस का के स्क्वायर। a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 ले लिया। b2 यानी कि दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक कितना है k, तो हमने ये k ले लिया। c2 दूसरे समीकरण में अचर पद यानी कि माइनस का 1। चूंकि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारे पास में अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन दी गई है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका हल। देखिए, a1 का मान है k, a2 का मान है 1, b1 का मान है 1 और b2 का मान है k, c1 का मान माइनस के स्क्वायर, c2 का मान माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, k बटे 1 वो जो तीसरा अनुपात दिया है माइनस के स्क्वायर बटे माइनस 1, इसको लेने पर तो देखिए k बटे 1 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया के स्क्वायर बटे 1। तो इसका मतलब k बराबर
के स्क्वायर। ठीक है, तो के से ये एक बार कटा और यहाँ से स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में के की वैल्यू कितनी है, हमारे पास में एक आई। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर वो प्लस 7 बराबर 0 के असंगत हल है। देखिए इसका हल, ये समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 3 या x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करने पर। दूसरा समीकरण हमें दिया है 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0। तो ये समीकरण हमें मानक रूप में दे रखा है। अब a1 होता है पहले वाले समीकरण का x का गुणांक, यानी कि 1 आ गया। b1 पहले वाले समीकरण में y का गुणांक 2 आ गया। c1 पहले वाले समीकरण का अचर पद, यानी कि माइनस का 3 आ गया। a2 दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 5 आया। b2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक k आया। c2 दूसरे वाले समीकरण का अचर पद, यानी कि 7 है। समीकरण निकाय के असंगत हल है, चूंकि समीकरण निकाय के असंगत हल है, यानी इसका कोई भी हल नहीं है, यानी कि रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो इसके लिए कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो देखिए a1 का मान 1 बटे 5, b1 b2 का मान 2 बटे के नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी कि माइनस का 3 बटे 7। अब आगे देखिए, इन दोनों मानों को लेने पर 2 बटे के और माइनस 3 बटे 7 को लेने पर 2 बटे के नॉट इक्वल टू माइनस का 3 बटे 7 नॉट इक्वल टू। अब देखिए के को मैं -3 से गुणा कर देता हूँ, ये तो आ गए माइनस का 3 के नॉट इक्वल टू 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब के की वैल्यू निकालते हैं, तो के नॉट इक्वल टू 14 बटे माइनस का 3, यानी कि के का मान -14 बटे 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 6x प्लस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को व्यक्त करे। तो देखिए इसका हल, समीकरण है पहला समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ये तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप के रूप में दे रखा है। समीकरण नंबर 1 हमने ले लिया। दूसरा देखिए 6x प्लस के वाई बराबर माइनस का 16, तो ये मानक रूप में नहीं है, तो लिखने पर इसको मानक रूप में 6x प्लस के वाई। अब देखिए ये माइनस का 16 है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस के 16 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0।
उसको नंबर 2 समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना करने पर यहाँ a1 यानी कि पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3 है। b1 पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, माइनस का 1 है। और c1 पहले समीकरण में अचर पद कितना है, 8 है। a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 6। b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक वो हमें दिया है कि c2 दूसरे समीकरण में अचर पद। चूंकि समीकरण निकाय संपाती रेखाओं को व्यक्त करता है। संपाती रेखाओं को व्यक्त करता है। अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये संपाती रेखाओं के लिए प्रतिबंध होता है। देखिए a1 3 बटे 6, a1 बटे a2, b1 बटे b2 माइनस का 1 बटा के बराबर c1 बटे c2 यानी कि 8 बटे 16 हुए। कोई भी दो मान लेने पर देखिए यहाँ से हम कोई भी दो मान ले लेते हैं। 3 बटे 6 बराबर -1 बटे के लेने पर वज्र गुणा करने पर के को 3 से गुणा करूंगा तो 3 के, 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। के की वैल्यू हम निकालें यहाँ से तो माइनस का 6 बटे 3, 3 का भाग 6 में देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो के की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 10, यदि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तब निरूपित रेखाएं कैसे है। तो इस स्थिति में निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती रेखाएं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। यानी कि 3 तरह की कंडीशन होती है। देखिए एक तो होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसमें होती हैं समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। और a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 जब तीनों ही अनुपात बराबर आ जाए तो होती हैं संपाती रेखाएं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास में इसका हल कैसे करेंगे, ऑप्शन से बता देता हूं मैं। जैसे मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, हमारे पास में ऑप्शन है 1 और 4। तो देखिए जो कोष्टक के अंदर जो पहला मान होता है वो तो x की वैल्यू होती है, दूसरा मान होता है वो किसकी वैल्यू होती है, y की। अब ये समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 11, इसको ये संतुष्ट करता है कि, तो हम यहाँ पे x और y के मान रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर में 11, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 बराबर में 11। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 बराबर में 11। तो इसका मतलब ये मान है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर
12 ये दे रखा है यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए किराया 11 रुपये है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया कितना होगा। तो देखिए इसका हल, 1 किलोमीटर के लिए किराया 20 रुपये, एक 1 किलोमीटर का किराया वो कितना होगा, 20 रुपये है। कितना दे रखा है, 20 रुपये। अब देखिए 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद शेष दूरी, भाई टोटल कितनी है 15, तो 15 में से 1 किलोमीटर गया तो हमारे पास में कितनी बची 14, तो 14 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 11 रुपये, तो 14 किलोमीटर दूरी के लिए किराया कितना हो जाएगा 14 × 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 154 रुपये। ठीक है, टोटल 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर दूरी चलने के लिए कुल किराया, तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए तो कितना है 20 रुपये, तो 20 रुपये, और 14 किलोमीटर के लिए कितना है 154, तो ये टोटल हमारे पास में कितना हो गया 174 रुपये। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसी नगर में टैक्सी किराया पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपये, उसके बाद 3 रुपये, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और किराया y रुपये हो तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, इसका हल देखते हैं हम। पहले किलोमीटर के लिए किराया टैक्सी का 1 किलोमीटर के लिए किराया वो कितना है हमारे पास में 5 रुपये है। वो कह रहा है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तो बताओ 1 किलोमीटर चल दिया तो शेष दूरी कितनी बची 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद शेष दूरी तो शेष दूरी देखिए, दूरी तय करने में x में से वो गया 1 किलोमीटर, शेष दूरी अब हमारे पास बची x - 1 किलोमीटर, ये बची हमारे पास में। तो उसके बाद में किराया कितना है 3 रुपये है, तो x - 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद किराया, तो इसको हम x - 1 जो दूरी है उसको हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3x - 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको
जोड़ने पर। तो देखिए हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, और इधर से 5, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 5 रुपये, और x-1 के लिए किराया कितना है, 3x-3, -1 से -1 कैंसिल, तो x बराबर इधर से 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में बचा 3x और प्लस के कितने बचे, 2। क्योंकि x किलोमीटर के लिए किराया कितना है, y है, अतः x की जगह कितने गए, y बराबर 3x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो शेष प्रश्न थे उनका हल कराया गया है, और ये जितने भी सवाल हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझिए, देखिए। धन्यवाद।